नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। तो आपने टाइटल देखकर पढ़ लिया होगा दोस्तों। आज हम एक छोटे अमाउंट के स्टॉक की बात करने जा रहे हैं, वहां पर पेनी शेयर की बात करने जा रहे हैं। तो कंपनी के फंडामेंटल में ज़रूर एक अच्छा इजाफा हुआ है, लेकिन स्टॉक अभी काफ़ी वॉलेटाइल है। तो आप जानते होंगे स्टॉक मार्केट में कहीं भी पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो बाइंग की लाइन लग जाती है, और ऐसे समय पर जो बड़े प्लेयर्स होते हैं जो पहले से टिके होते हैं उस स्टॉक में अपना प्रॉफिट लेकर धीरे धीरे अपना माल सेल करते रहते हैं। तो इसीलिए मैंने टर्म दिया है इसको कि रिस्की स्टॉक है। हालांकि फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं, कंपनी का जो बिजनेस है वो आगे और इंप्रूव हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको रिस्क फैक्टर को इग्नोर नहीं करना है। तो रिस्क को कम कैसे करें? या तो अपनी पोजीशन कम कीजिए, यानी शुरू में छोटे अमाउंट के शेयर लीजिए, और अगर कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़ती जा रही है तो धीरे धीरे ऐड कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कोई भी बड़ी कंपनी हो तो लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स वही कंपनी देती है जिसके फंडामेंटल्स काफी अच्छे रहते हैं, मेंटेन रहते हैं। तो आप बड़ी कंपनी में भी एक साथ बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करते, आप धीरे धीरे डिप पे ऐड करते रहते हैं। तो जहां पर रिस्की स्टॉक है तो वहां पर तो कॉमन सेंस की बात है कि आपको अपनी पोजीशन, अपनी अमाउंट थोड़ी कम रखनी चाहिए। तो ये सब डिस्कस करेंगे आज हम। स्टॉक देखेंगे क्या है, परफॉर्मेंस कैसी रही है, प्रमोटर की होल्डिंग भी बढ़ी है स्टॉक में, और साथ में कंपनी का बिजनेस क्या है। तो यहाँ वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा जो लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज एनालिसिस मिलती रहे। आज की एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है अदानी ग्रुप के स्टॉक के बारे में, आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। स्टॉक है दोस्तों रिफेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यहाँ पर तकरीबन 10% का अपर सर्किट लगा है, लेकिन आज ही नहीं, यानी पिछले ट्रेडिंग सेशन में नहीं, काफी लंबे समय से स्टॉक में खरीदारी जारी है। देख सकते हैं आप, एक तेजी आई 50 रुपए के आसपास से लगभग अब 80-90 रुपए के आसपास चल रहा है स्टॉक। तो पहली बात तो यही मैंने कह दी कि वॉलेटिलिटी की वजह से रिस्की है। तो यहाँ पर आप अगर लंबे समय में देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि लगभग 20 रुपए के आसपास चलता है स्टॉक। कंपनी के फंडामेंटल्स जो मजबूती आई वो लगभग इस समय के आसपास से आई, दिसंबर 2018, जनवरी 2019। तो वही आप जानते हैं मार्केट की साइकोलॉजी कि सभी ने बाई करना शुरू कर दिया, और शेयर 20 रुपए से कहां पर 125 130 तक चला गया था। लेकिन जिस स्पीड से तेजी आती है उस स्पीड से गिरावट भी आती है ऐसे स्टॉक्स में, क्योंकि वॉलेटिलिटी की वजह से सब प्रॉफिट बुक करते हैं अगर कोई बड़ा प्लेयर माल बेचता है तो। और उसके बाद स्टॉक वापस 42 45 तक आ गया था, और फिलहाल क्रैश के बाद आपको तकरीबन ये 32-30 रुपए के आसपास देखने को मिला, और लगभग वहां से 3 गुना हो चुका है। तो ये रही है स्टॉक की हिस्ट्री। तो चलिए देखते हैं क्या बिजनेस करता है। सबसे पहले हम बिजनेस की बात करें तो आप देख सकते हैं रेफेक्स इंडस्ट्रीज का बिजनेस है रिफिलिंग ऑफ इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट गैसेस। यहाँ पर मेन जो रेफ्रिजरेंट गैसेस है वहां पर काम है। तो यहाँ पर कहाँ सप्लाई होती है, कहाँ यूज होता है इनका, जिसकी वजह से आगे लोगों को इसमें पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं रेफ्रिजरेंट गैसेस जो है वो मेनली एसीज में, एयर कंडीशनर में, फ्रिज में, फ्रीजर में और व्हीकल एयर कंडीशनर में यूज होती है। तो यहाँ पर एक से दो सेक्टर आप देख रहे होंगे, एयर कंडीशनर एंड फ्रिजेस। तो यहाँ पर कुछ खबर आई थी कुछ टाइम पहले कि चाइना से अब इंपोर्ट कम किया जाएगा, तो आपको एसीज वाली कंपनी में थोड़ा इंक्रीज देखने को मिला होगा, और वहीं जो यूज होता है एक प्रोडक्ट वही ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं इसमें भी एक पॉजिटिव देखने को मिल रही है। चलिए और देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, वे चार्ट देखेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल स्टॉक का पीई 5.46 चल रहा है, तो काफी सस्ता लग रहा है पीई से। तो बुक वैल्यू 58.1, यानी अपनी बुक वैल्यू से ज्यादा हाई नहीं चल रहा है। आप देख सकते हैं कि लगभग 1.5 गुना हाई है अपने बुक वैल्यू से स्टॉक। आरओसी काफी शानदार है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 85.5%, बहुत कम कंपनीज का देखने को मिलता है। लेकिन आप जानते हो कि हाल ही का डाटा है, अगर ये मेंटेन रहता है लंबे समय तक, अगर हमें 30 से 35% तक भी किसी कंपनी का देखने को मिलता है वो भी काफी अच्छा माना जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 62.6%, क्योंकि अभी फिलहाल तेजी बनी हुई है स्टॉक में। तो कंपनी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं तो फिलहाल कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, यानी कंपनी का कर्जा काफी कम है। 64.32% का एक अच्छा CAGR दिया है पिछले 5 साल में प्रॉफिट ग्रोथ में, यानी कंपनी जो प्रॉफिट है पिछले 5 साल में एक शानदार स्पीड से बढ़ा है। और आरओई हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, काफी अच्छा रहा है। और डेप्टर डेज, यानी कंपनी अपने सामान बनाने से अपनी पेमेंट होने तक कितना दिन लगाती है, तो वो अच्छे से इंप्रूव है। यानी ये नंबर जितना कम होता रहे कंपनी का वो बेटर है। 94 था पहले, अब 40 के आसपास आ गया, तो काफी भारी एक गिरावट देखने को मिली है डेप्टर डेज पे, जो एक पॉजिटिव बात है। और वहीं पर प्रमोटर होल्डिंग, ये बात भी हम डिस्कस करने वाले थे कि प्रमोटर ने लास्ट क्वार्टर में काफी बड़ी अमाउंट में शेयर्स लिए हैं। 15.21% इंक्रीज कर दी है प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग। और वहीं पर नेगेटिव बात देखी जाए, कंपनी डिविडेंड इतना नहीं देती है, यानी कंपनी में प्रॉफिट जरूर बढ़ रहे हैं पर डिविडेंड इतना पे नहीं कर रही है। और साथ में जो कंटिजेंट लाइबिलिटीज हैं वो 123 करोड़ है, यानी जो 123 करोड़ है आगे आने वाले समय में कंपनी के बैलेंस शीट को इफेक्ट कर सकती है। तो चलिए रिजल्ट देखते हैं, जिसकी वजह से हमें जो लास्ट टाइम तेजी थी, आपको फिर से चार्ट पर ले जाना चाहूंगा मैं। आपने देखा होगा
कि एक बार पहले भी तेजी आई थी, तो वहां पर लगभग दिसंबर 2018 के आसपास आई थी तेजी। और उस समय अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी पहले लॉस बनाती थी दिसंबर 2017, मार्च 2018 इस टाइम में, लेकिन दिसंबर 2018 में अचानक एक बड़ा प्रॉफिट 10 करोड़ का, और उससे अगले क्वार्टर में मार्च 2019 में 18 करोड़ का प्रॉफिट। तो देख सकते हैं आप कि अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देती रही, लेकिन वहीं पर सेल्स जबरदस्त तरीके से बढ़ी। जो मार्च 2018 में 29 करोड़ थी, वो 2019 मार्च में बढ़कर 207 करोड़ हो गई। और फिलहाल के आप क्वार्टर में देखेंगे, जून क्वार्टर आप हटा सकते हैं, उस समय लॉकडाउन था आप जानते हैं, लेकिन फिलहाल सितंबर क्वार्टर में 258 करोड़ की कंपनी की सेल्स रही है, जो लास्ट सितंबर क्वार्टर में थी 161 करोड़। तो ये रीजन आप देख सकते हैं कि कंपनी के जो सेल्स हैं लगातार बढ़ती जा रहे हैं, यहाँ एक इंप्रूवमेंट यानी फंडामेंटल्स पे एक इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और जो कंपनी का प्रॉफिट हुआ है फिलहाल ऑपरेटिंग प्रॉफिट 22 करोड़ का, वो पिछले काफी समय से हाईएस्ट है। देख सकते हैं आप फिलहाल के क्वार्टर में 22 करोड़ का कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है, और मार्जिन 9%, यानी 10% से कम की है मार्जिन। तो यहाँ पर एक इंप्रूवमेंट देखने को मिली, कंपनी के फंडामेंटल्स और स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। इंटरेस्ट आप देख सकते हैं जीरो, यानी कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, तो कंपनी को कर्जा कम पे करना पड़ता है, यानी एक और पॉजिटिव बात। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 16 करोड़ का फिलहाल कंपनी को नेट प्रॉफिट रहा है इस क्वार्टर में। हाईएस्ट की बात करें 2000 मार्च 19 में 18 करोड़ का, तो आप देख सकते हैं लगभग दिसंबर 2017 के बाद का शानदार रिकवरी रही है कंपनी में। कंपनी का प्रॉफिट काफी हाई हुआ है, इससे आप अर्निंग पर शेयर भी देख सकते हैं, जो 1 से नीचे चलता था फिलहाल हमें 7.62 दिखाई दे रहा है। चलिए लंबे समय के देखते हैं कंपनी के रिजल्ट्स। 2010-11 के आसपास कंपनी की सेल्स 80 करोड़ की रहती थी, 2015 तक बढ़कर इतनी हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली 85 करोड़। 2018 में भी 77 करोड़ ही थी, लेकिन पिछले 2 साल में जो एक अच्छा जंप देखने को मिला है 461 करोड़ एंड 661 करोड़। तो कंपनी का प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अब 51 करोड़ आया है मार्च 2020 ईयर एंडेड में। तो लगभग पहले 2, 6, 3 ऐसे करोड़ रहता था। तो मार्च 2019 और 2020 में एक शानदार तेजी देखने को मिली हमें कंपनी के अंदर, जिसका आप शेयर प्राइस पर देख सकते हैं कि काफी हैवी बाइंग होती है शेयर में, लेकिन वहीं पर प्रॉफिट बुकिंग भी कर दी जाती है। लेकिन यहाँ से एक जो आप बात देखेंगे, अगर 5 साल का चार्ट देखें, तो जब कंपनी की सेल्स नहीं थी अच्छी तब 20-25 के आसपास चलती थी, तेजी आई कंपनी में जरूर और नीचे भी आई, लेकिन उसके बाद जो लेवल मेंटेन किया लगभग 40 से 50 रुपए के बीच में, यानी कंपनी का जो प्राइस था वो ऊपर जरूर बढ़ गया अगर आप लंबे समय में देखेंगे, अगर आप वॉल्टिलिटी हटा देंगे तो। ऐसे ही कंपनी अगर अच्छे रिजल्ट लाती है तो आपको जरूर वॉल्टिलिटी देखने को मिलेगी, कंपनी का शेयर ऊपर की तरफ जाएगा, वहां प्रॉफिट बुकिंग भी होगी। लॉन्ग टर्म में आप अगर कंपनी के रिटर्न्स देखेंगे तो आपको बढ़ते हुए दिखेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूंगा कि ये कंपनी का प्रॉफिट जरूर बढ़ रहा है, लेकिन इसको मेंटेन करती है नहीं, वो काफी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। इसलिए आप इसमें बहुत कम रिस्क करिए, 20 शेयर, 30 शेयर, 50 शेयर फिलहाल जितना आप बहुत कम रिस्क कर सकते हैं उतना लीजिए। बाद में कंपनी के फंडामेंटल्स इंक्रीज होंगे, अच्छे लेवल पर मिल रहे होंगे, तो दोबारा ऐड कर सकते हैं, वो आपका डिसीजन होगा। इसलिए आपको काफी फोकस होने की जरूरत है अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो फिलहाल तेजी जरूर आई है, लेकिन पिछली बार की तरह एक पंप एंड डंप भी हो सकती है। बैलेंस शीट की बात करें तो हम देख रहे थे कंपनी के 101 करोड़ के रिजर्व्स हैं, पिछले 2 साल में रिजर्व्स भयंकर तरीके से बढ़े हैं, लगभग नेगेटिव होते थे लंबे समय से। और बोरोइंग्स आप देखिए, कंपनी का जो कर्जा है वो कम करती जा रही है। कंपनी 40 करोड़ की 2018 में, जब कंपनी को प्रॉफिट होना शुरू हुआ तो कुछ प्रॉफिट रिजर्व्स के रूप में और कुछ प्रॉफिट को डेप्ट के रूप में भी पे कर दिया गया। तो फिलहाल सिर्फ 8 करोड़ के कंपनी के पास बोरोइंग्स है, जिससे आप देख सकते हैं कंपनी को इंटरेस्ट काफी कम पे करना पड़ा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात दिखेगी, जो लगभग 31.51% थी प्रमोटर की होल्डिंग 2017 में, फिर परफॉर्मेंस अच्छी हुई, वहीं पर प्रमोटर ने होल्डिंग बढ़ाई 34.51। अब फिलहाल एक बूस्ट देखने को मिला है कंपनी में, तो 49.72। तो यहाँ आप देख सकते हैं 15% से ऊपर बढ़ गई है प्रमोटर की होल्डिंग। लेकिन ये देखकर आपको बाई अभी रिसेंटली नहीं करना चाहिए, क्योंकि शेयर ऊपर जाने के बाद अब नीचे आ सकते हैं, प्रमोटर भी अपनी कुछ हिस्सेदारी कम कर सकते हैं। तो ये मेंटेन रहती है नहीं, फंडामेंटल्स मेंटेन रहते हैं नहीं, उस पर आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए। DISN गवर्नमेंट की कोई भी कंपनी में हिस्सेदारी नहीं है, पब्लिक के पास अब 50.28% है इस कंपनी में हिस्सेदारी। तो चलिए चार्ट देखते हैं कंपनी के। चार्ट हमें कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स बता रहे हैं। हालांकि ये ऐसा स्टॉक है जो अभी मैच्योर स्टेज में है, यानी जहां पर एक अच्छी न्यूज आने के बाद ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन बिकवाली भी हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर पिछले कुछ टाइम का प्राइस एक्शन देखें तो हमें इंपॉर्टेंट लेवल्स पता लग जाएंगे। लास्ट टाइम ये वीकली चार्ट है, तो यहाँ पर लगभग 78, 80 ये लेवल इंपॉर्टेंट था, यहाँ से बार बार रिजेक्शन मिलता था। और फिलहाल आप देखेंगे ऊपर जाने के बाद नीचे जरूर आया प्रीवियस वीक में, लेकिन इसी लेवल से दोबारा बाई कर लिया गया, यानी 78 के लेवल से जो पहले रेजिस्टेंस था अब वो एक सपोर्ट बन गया है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे वीकली चार्ट में कि सारी कैंडल्स ग्रीन है, यानी कंपनी में खरीदारी जारी है। लेकिन अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो वहां पर कुछ और कहानी दिखती है। हमें डेली चार्ट देखते हैं तो आप देख सकते हैं जो हाई वॉल्यूम दिखी है उसमें एक दिन ये भी है लगभग 20 नवंबर का। तो इस दिन आप देख सकते हैं काफी भारी अमाउंट में गिरावट भी हुई है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ
कि जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो कम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं कि अगर अच्छे रिटर्न्स दे दिए तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग कम कर ली, ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर पंप एंड डंप स्कीम नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हैं जो पिछली तेजी आई थी सारी ग्रीन कैंडल्स थी, उसमें आप टोटल करेंगे सारी वॉल्यूम तब जाकर आपको एक दिन की वॉल्यूम दिखेगी। यानी यहाँ पर काफी भारी अमाउंट नंबर आप देखेंगे तो लेफ्ट में आप देख रहे होंगे लगभग 3 मिलियन यानी 30 लाख से ऊपर शेयर की ट्रेडिंग हुई थी उस दिन, और ज्यादातर हमें बिकवाली होते हुए दिख रही है। फिर फिलहाल शेयर में जरूर एक जंप आया इस लेवल से जो हमने डिस्कस किया 78 79 का, लेकिन यहाँ पर लेना फिलहाल अभी रिस्की हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ ये बात कि अगर आप रिस्क उठाना चाहते हैं फिलहाल इस शेयर में तो आप काफी कम अमाउंट में ले सकते हैं, जिसको आपको लॉस हो जाए तो आपको अकाउंट में पोर्टफोलियो में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और आपको छोटे टर्म की जगह लंबे टर्म तक इस शेयर में आपका ध्यान रहना चाहिए। जहां पर अगर फंडामेंटल्स इंक्रीज हुए, प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज हुई, साथ में एफआईआई डीआईएस ने इंटरेस्ट दिखाया, तब आप देख सकते हैं शेयर में एक मजबूती आ सकती है। फिलहाल तो कुछ कहा नहीं जा सकता, अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट वाला स्टॉक है तो तेजी भी आ सकती है, गिरावट भी आ सकती है। ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेवल है, सीलिंग लगभग 100 रुपए के आसपास को टच कर चुका है और वहां से गिरावट आ चुकी है, प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। तो यहाँ अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है 78 के आसपास तो और गिरावट हो सकती है, नीचे के जो गैप्स हैं वो फिल हो सकते हैं। इसलिए अगर आपको सही टाइम नहीं लग रहा अभी खरीदने का तो आप कुछ समय बाद इसमें डाल सकते हैं इन्वेस्टमेंट। लेकिन वहीं पर मैं आपको फिर रिपीट करना चाहूंगा, इस कंपनी के फंडामेंटल्स पर आपको ज्यादा ध्यान देना है कि अगर कंपनी में दम है, अगर कंपनी के फंडामेंटल्स इंक्रीज हो तो आज नहीं तो कल वापस ऊपर की तरफ जा सकती है कंपनी। तो ये था दोस्तों एक स्टॉक रेफेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था। यहाँ पर आप अपनी और एनालिसिस कर सकते हो, उसके बाद अपना डिसीजन बना सकते हैं। तो ये थी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।